आइए, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एपिसोड नंबर 3 में। जैसा कि आप सुन रहे थे, बख्शी साहब बता रहे थे कि किस तरह से वो ओके में गए, और उन्होंने दूसरे एपिसोड में बताया कि किस तरह से उन्होंने एमवे के साथ छोड़ा। एमवे बहुत बुरी कंपनी हो गई, वो कंपनी बहुत बेकार हो गई, जो कंपनी इनको देश विदेश घुमाती रही, लेकिन वो कंपनी कुछ नहीं थी, उनका टर्नओवर में कुछ है नहीं आया करके उन्होंने छोड़ दिया और वो वेस्टिज में गए। और अभी देखिए बताएंगे, आज बताने वाले हैं वो कि किस तरह से उन्होंने एसपी बहरल साहब के साथ बैठ के सेटिंग करने की कोशिश की, लेकिन सेटिंग नहीं बनी और वो ओके में गए। और ओके में किस तरह की डील हुई, किस तरह के पैसे का लेन देन हुआ, वो सब कहानी अब आपको इस तीसरे वीडियो में देखने को मिलेंगे। मैंने लगातार आपसे कहा है कि हमारा ये एपिसोड लगातार चल रहा है, कितने वीडियो आएंगे मैं खुद भी नहीं बता सकता आपको, क्योंकि अभी भी हमारा ये ऑपरेशन खुलासा जारी है। अभी भी बहुत सारे लोगों के वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के ऑडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं, और वो सारा काम लगातार चल रहा है। बहुत सारी टीम इस काम में लगी है और पूरा पर्दाफाश करने के लिए इस डायरेक्ट सेलिंग में हो रही इस पूरे के पूरे महाघोटाले की पूरी पोल खोलने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। और हम ये बताएंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह से लीडर को खरीद लेती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह से सौदे करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आज लीडर बनाने का काम नहीं, खरीद और बेचने का धंधा करती हैं। ये आप सुना करते थे, लेकिन अब आप देखेंगे, जो आप कहते थे कि एमजी कोई वर्ड होता है, कब पैसा दिया जाता है, किस तारीख को पैसा ट्रांसफर होता है, कितना पैसा ट्रांसफर होता है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ये सब बातें सिर्फ सुनते थे, लेकिन इसके एविडेंस नहीं थे। आज हम आपको दिखाएंगे डील किस तरह से हो रही है। तो आइए एक बार फिर 3 की तरफ ले चलते हैं, लेकिन निवेदन वही, 2 काम आपको करने, इस वीडियो को शेयर करना है और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उनके साथ भी आफ्टर लंच का टाइम सेट हुआ। उन्होंने हमारा लंच का प्रबंध किया हुआ था होटल में, क्राउन प्लाजा में ही। हम पहुंच गए वहां पर 1-1:15 बजे, लंच करना शुरू किया। मैं फिर बता दूं, आपको याद दिला दूं, ये बता रहे हैं कि अभी ये क्राउन प्लाजा में एसपी बहरल और वेस्टिज के जो मालिक हैं उनके साथ बैठे हैं, लंच वंच अभी बात हो रही है और वहाँ एक सेटिंग होने की कोशिश है। दूसरी तरफ ओके में भी बातें चल रही हैं और ये ओके में फाइनली जाएंगे, अभी कुछ बताएंगे, उसके बाद आगे की कहानी सुनाएंगे। शुरू किया, पर एक जना मिसिंग था, आरपी सिंह नहीं गए, बाकी 3 जने हम थे, तिवारी जी, मैं और दीपक रावत। आरपी सिंह ने बहाना बना दिया बैकिंग का और नहीं गए। तब तक उनकी वाइफ ने लीक कर दिया था कि ये ढूंढ रहे हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। चंद्रा जी ने कहीं लीक कर दिया, आलोक ने लीक कर दिया, नारंग साहब को उन्होंने देहरादून में आरपी सिंह के घर पे डेरा डाल दिया, उनको किसी तरह से रोक दिया, राइट, हमारे अगेंस्ट कर दिया उनको। हम 3 जने वहां पहुंचे, तब तक हमें नहीं पता था आरपी सिंह हमारे को बैक स्टैबिंग कर चुके हैं, तब तक हमें कुछ भी आइडिया नहीं था। अच्छा। तो हम तो वहां पर जाकर हम तो चले गए वेस्टिज में। वहां रास्ते में भी फोन करते रहे, आपकी तबीयत कैसी है, बैकिंग कैसा है, आपको ऑनलाइन ले लेंगे। हमने सोचा भाई हमारे साथ है ये, चलो खैर। उन्होंने कहा नहीं, आप जो डिसाइड करोगे ठीक होगा, आप करो डिसाइड, मैं आपके साथ। तो हमारी जब 2 बजे के पहले हमारा जो टाइम था लंच के बाद वाली साहब से मिलने का टाइम था, गौतम वाली से, कॉन्फ्रेंस हॉल में, राइट, छोटा सा कॉन्फ्रेंस हॉल उन्होंने बुक कर दिया था, वहां पे था। तो लंच करते करते पता चला गौतम बाली जी हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल में वेट कर रहे हैं। अब देखो मैं डिफरेंस क्या बताना चाहता हूँ, वहां पर 2 बजे हम पहुंचे, 6:30 बजे वो बंदा आया, कोई उसने सॉरी भी नहीं बोला लेट आने। किसकी बात कर रहे हैं, आपको ध्यान है? सुबह 2 बजे से बिठा करके रात के 10 बजे तक इंतजार करते रहे, किसका? ओके लाइफ केयर के मालिक का, और उसने आके सॉरी भी नहीं बोला। और ये लोग इन्होंने वेलकम किया, और फर्क देखिए दोनों लीडरों के अंदर, ये बता रहे हैं कि क्या फर्क है। और जो हम कहते थे तो इनको पसंद नहीं आता था, बुरा लगता था। हम अभी भी कह रहे हैं, और लोगों को बुरा लगेगा, वो फिर जाएंगे, फिर बाद में आके इसी तरह से रोएंगे। क्या करें, रोते रहते हैं। बताइए तिवारी जी, आगे माफ कीजिएगा, वो बख्शी जी, बताइए आगे क्या हुआ। के बाद बोलता है जी इनसे बात करो, मैं आता हूँ। और यहाँ पर एक 2800 करोड़ वाली कंपनी का ओनर, 2800 करोड़, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस समय करंटली है। 2200 करोड़ गिरने के बाद 2200 करोड़ है। 2200 करोड़, हाँ, क्या कॉन्फिडेंस, गिरने के बाद 2200 करोड़ है, क्योंकि आपने तो टर्नओवर बनाया था, उसका बैलेंस शीट भी आप ही ने दाखिल करी थी। गिरने के बाद 1000 करोड़
के आसपास है, कोरोना के बाद गिरने के बाद। और वो बंदा हमारा इंतजार कर रहा है कॉन्फ्रेंस हॉल में। हम फटाफट हमने लंच किया और कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। उसने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया और उसने अपना कान हमारे को दे दिया, सुनना शुरू कर दिया, बिल्कुल अटेंटिव ऐसे करके बैठ गया। उसने कहा जी बोलो, बताओ आप क्या चाहते हो, क्या हुआ आपके साथ, आप भविष्य कैसा देखते हो, आप मेरे से क्या उम्मीद करते हो। और आपको यकीन नहीं होगा दरबारा जी, उस बंदे ने, हमारी मीटिंग 2 बजे शुरू हुई और शाम 7 बजे तक चली, फिर 5 घंटे की, 7 के भी ऊपर ही होंगे, 7:15 7:30 बजे के आसपास, 5 के ऊपर, 5 घंटे से ऊपर की मीटिंग थी। बंदा मुश्किल से 20 से 25 मिनट बोला होगा, जो हमने सवाल पूछे उसका जवाब दिया होगा। बाकी 4.5 घंटे के आसपास मैं बोल रहा था, तिवारी जी बोल रहे थे, रावत जी तो इतना सा बोले क्योंकि वो दिमाग में एक घुंडी बिताए हुए थे कि मुझे तो ओके में जाना है, राइट। उनके तो प्रेशर भी नहीं निकल रहे थे, वो तो बात भी नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए सुन रहे। और या तो बाहर साहब बोल रहे थे या उनका बेटा सर पर बाहर नहीं बोल रहा। अब आप सुन लीजिए सारन साहब, आप भी सुन लीजिए, बहुत अच्छे लीडर हैं आप, लेकिन अकल ले लीजिए। आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं, डिले आते हैं, आप माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छी बात ये होती है कि आदमी को पहले सुनना चाहिए, और अगर आपसे देरी हुई है, कोई आपका इंतजार कर रहा है, तो माफ़ी मांगनी चाहिए। आप ये करके छोटे नहीं हो जाते। वाकई इसीलिए तो तारीफ होती है बाली साहब की बार बार, कुछ भी हो बंदा में दम है। चलिए आगे। बस हम 4 जनों ने 4 घंटे प्लस बात की और बाली साहब ने आधा घंटा बात की। मैंने इतना सोफिस्टिकेटेड बंदा, इतना हम्बल बंदा, इतना डाउन टू अर्थ बंदा, और वो भी ओनर ऑफ 2800 करोड़ MLM कंपनी एंड फर्स्ट इंडियन कंपनी कम इन द टॉप। ये केवल भक्ति जी नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग यही कहते हैं, और ये सही बात है, हल्के मत लेना इसको, बिल्कुल सही बात है। एक बड़ा आदमी अगर माफ़ी मांगता है, अगर बड़ा आदमी अगर हम्बल होता है, तो हम्बल ही होता है ना। 50 इन द वर्ल्ड, दुनिया की 50 टॉप MLM कंपनी में इस समय उसका रैंकिंग है 37वां रैंक है, और उसका मकसद है टॉप 10 में आना अगले 5 साल के अंदर, टॉप 10 रैंकिंग में पहुंचना है उसका मकसद। वो बंदा हमारे को इतने ध्यान से सुनता रहा, हमारे सब प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रोडक्ट से संबंधित प्रोडक्ट उसने अपने पार्टनर भी बिठाए, कोई दीपक सूद और कंवरवीर सिंह एक सिख है, टीयर 3 की पार्टनरशिप है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टनरशिप है गौतम बाली की 66%, और बाकी की 33% पार्टनर है दीपक, यंग 2 लड़के हैं, एक कंवरवीर सिंह जो उनके अकाउंट्स देखते हैं और एक जो प्रोडक्ट साइड देखते हैं दीपक सूद। तो हमारी डिटेल में बात हुई, एक सवालों के जवाब उन्होंने दिए, अपना भविष्य बताया, एक मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा एक्सपीरियंस था। मैंने तो बाहर आने पहले बात बोली कि मुझे नहीं पता आपकी क्या राय है, आप दोनों की। मेरी राय है, मैं तो वेस्ट इंडीज में जाना चाहूंगा। आपको सिर्फ यही दिक्कत है ना, 16 ले गए इसमें, एमवे में 6 लाख लोगों से नहीं हो पा रही, इसमें 16 ले गया। मैं कहा जी मैं देखता हूँ बंदे को, आप देख रहे हो प्लान और प्रोडक्ट्स को, मुझे प्लान और प्रोडक्ट से सेकेंडरी है मेरे लिए। बंदा अगर ठीक है तो लॉजिकल बंदा है, रीजनेबल है। प्लान प्रोडक्ट सेकेंडरी है, कंपनी का मालिक फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये ध्यान रखिएगा आपके लिए। कंपनी का मालिक अच्छा होगा तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी, कंपनी का मालिक अच्छा होगा तो आपकी सेल ज़्यादा होगी, कंपनी का मालिक अच्छा होगा तो आपका भविष्य सुरक्षित है। सेल और प्रोडक्ट ये बात की बात है, बख्शी जी का कहना है। चलिए, बंदा है, अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा है, पीपल स्किल्स रखे हुए है, अंडरस्टैंड करता है, तो वो ओनर होते हुए आज नहीं तो कल डिसीजन लेगा कि समय के अनुसार अपने आप को बदले। जो एमवे नहीं बदल रही थी, क्यों नहीं बदल रही थी? ओनर था ही नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदारों को उन्होंने दिए हुए थे, प्लान चेंज करें, 19% बांटती है। दरबारा जी आपको मालूम है, इकलौती कंपनी है दुनिया की जो मात्र 19% बांटती है 100 रुपए में। एमवे पूरे दुनिया में सिर्फ 19%। 1959 में 19% बांटना शुरू किया और आज भी 19% बांटती है, बदला ही नहीं उन्होंने। और ये जो है ये जो वेस्टीज है 39.45 रुपए बांटती है। ये है इनकी 25 साल की रिसर्च।
हाँ, क्या कमाल की रिसर्च बताई आपने कि वेस्टीज बांटती है 39% अपने टोटल टर्नओवर का यानी सेल का, और बाकी कंपनियां या विशेषकर रेलवे तो मात्र 19% बांटती है। क्या कमाल का दिमाग है बख्शी साहब, इसीलिए तो आप 2-2 3-3 कंपनियों में जा रहे हैं इधर उधर। चलिए अच्छी बात है यार। आज का डिस्कस ये नहीं, आज का डिस्कस तो ये है कि जो आप बताओ वही सही, खाता ना बही। बताइए। 5% 40 रुपए में 39.39 रुपए बांटती है, राइट। और दुनिया में मुझे पता चला सब 30% से ऊपर बांटते हैं, सिर्फ ज्योति एग्री जो 19% बैठती है आज तक और उससे ज्यादा बांटती है। सेल इतना लेती है, देती इतना सारा, ट्रिपे भी काट दी इसने, क्योंकि ठेकेदारों को पैसा बांटना, उन्होंने गोदी में जो बैठे हुए डायमंड लोगों को खिलाना, वो कहां से आएगा? तो इसलिए, और उसका इंटरेस्ट ही खत्म है ओनर का। तो ये हकीकत हमें बहुत बाद में पता चली। तो ये जो है वेस्टीज के बाद मैंने बाहर आके बोला, मैं कहा जी आपने क्या डिसाइड किया मुझे नहीं पता, पर मैं तो टोटली मैं तो गिर पड़ा, मैं हार्ट से गिर पड़ा इस बंदे की माइल्डनेस देख के, इसकी सजनता देख के, इसकी हम्बलनेस देख के। ये बंदा, रावत जी बोलते रहे बख्शी जी आपको पता है ना, लोगों से एमरल्ड तो हो नहीं रहा, एमवे में 3 लगे बन नहीं रही, प्लेटिनम हो नहीं रहा, 2 लगे बनती नहीं है, या 16 लगे कौन बनाए? आसमान से लटके कुछ। मैंने कहा रावत जी एमवे की प्रॉब्लम थी मैनेजमेंट, ओनर नहीं है वहां पर, आप जानते हो ना, इसलिए तो हम बाहर निकले। ओनर होता तो बात ही क्या थी, हम तो ओनर से बात करते हैं, हमारी बात तो मैनेजमेंट के ऊपर जाती नहीं थी। वो इधर से सुनते, इधर से निकाल देते थे, और हम जैसे लोगों को जो प्रश्न करते थे उसको एलएसी में नहीं रखते थे, तो हम तो बात ही नहीं पहुंचा पाए आगे तक, राइट। डिक होता तो एक बार बात पहुंच जाती, पर डिक रिटायर हो चुका है, डक के हाथ में है सारा खेल, वहां तक तो बात ही नहीं पहुंच रही है। मैं कह यहाँ पे ओनर है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? इसकी मजबूरी हो जाएगी प्लान चेंज करना, अगर इसको लगेगा बिजनेस गिर रहा है और प्लान की वजह से गिर रहा है, तो ये चेंज करेगा। क्योंकि एक ओनर जिसके पास इतना बड़ा ड्रीम है, उसने अपने ड्रीम बताया, आपने सुनी नहीं उसका ड्रीम क्या है? उसका पैशन है एमएलएम, और वो और एज अ एम्प्लॉय मोदी केयर से स्टार्ट हुआ, जब ट्रेनर था और वो पैशनेट है इसके लिए, वो नहीं छोड़ने वाला इसको गिरते देखेगा ही नहीं। उसके वैसी पेन होगा जैसे मेरे पेन हो रहा पिछले 10 साल से, एमवे को गिरता हुआ देखकर मुझे पेन होता था कि एमवे गिर रही है। और एम्प्लॉइज को कहाँ पेन होना, उनको आज यहाँ से तो तनख्वाह मिल रही है, कल कहीं और से मिलेगी, वहां चले जाएंगे। और कुछ मुट्ठी भर डायमंड्स को इसलिए नहीं होना, उनको सहूलतें दे रखी है आउट ऑफ वे जाकर। तो मैंने कहा दर्द आपके दिल में दर्द होता था या मेरे दिल में दर्द होता था? वहां सुनाई नहीं थी। अब यहाँ पर ओनर है, आज भी तो कल सुनेगा, और वो ओवरकम कर दिया। तिवारी जी न्यूट्रल थे, रावत जी प्रो वहां थे, और आरपी सिंह गायब हो गए सीन से, तो 2 जने भारी पड़ गए। एक मिनट, ये लो तो उनका मैं कहा तिवारी जी ने कहा भैया वो मेरे को मेरे बगैर कुछ नहीं करते, बोले आप जाओ मैं वहां पे हूँ, पर हमारे को डाउनलाइन की बात सुननी चाहिए। हमारा डाउनलाइन लीडर अगर बोल रहा है डायमंड की टीम के साथ हमें यहाँ चलना है, तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। प्लान मेरे हिसाब से अभी 2 लेग का प्लान ज्यादा हमारी टीम को ज्यादा सूट करेगा, बजाय 16 लेग का प्लान सूट करे। मैं कहा तिवारी जी आप शॉर्ट टर्म मत देखो, लॉन्ग टर्म देखो। हमारे को बंदे के साथ हमारी को प्रॉब्लम क्या है 25 साल से, अब क्योंकि ओनर ना होके हमारे को दिक्कत तो सुनने वाला कोई नहीं ना, तो कल वही दिक्कत यहाँ भी आनी है। आपने देखा उसका बिहेवियर, बात ही करने को तैयार नहीं, पहले तो बिठा के रखता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, फिर वो बात करने का तरीका उसका देखा आपने, और मैंने कहा इसको देखा आपने, सिर्फ आपको प्रॉब्लम खाली प्लान की है ना, तो ये तो टेम्पररी है, 6 महीने 1 साल के अंदर ये चेंज करेगा। ये मेरे वर्ड्स थे। ये आप तिवारी जी को फोन करना, रावत जी को फोन करना, रावत जी तो खैर उठाएंगे नहीं, पर आप फोन करोगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे वर्ड्स क्या थे, कि इसकी मजबूरी हो जाएगी गौतम वाली की अपने प्लान को चेंज करना। आज की ये सबकी मजबूरी है और वो करेगा, पर इन्होंने बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा आप चलो वहां पर देखी जाएगी, पर मुझे लगता है हमारी टीम यहाँ पे सेट हो जाएगी। अब मेरे को टीम मैं तोड़ नहीं सकता था, पहले ही टूट के आया हुआ था। मैं कहा जहाँ आपकी मर्जी, मेरी इंक्लिनेशन नहीं है। मैं गया वहां पे, मैंने 1 महीना काम किया, 2 महीने काम किया, 2 महीने के बाद असलियत खुलनी शुरू हो गई। यहाँ पर जहाँ एमवे में 15 साल के बाद हल्के हल्के ट्रेमर आ रहे थे, यहाँ पर दूसरे महीने से ट्रेमर आने शुरू।
अपनी बातों से मुकरना शुरू हो गया। जो जो इसने बातें बोली, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो पूरा सिस्टम था प्रोडक्ट का, ऐसी तैसी फिरी हुई थी उसकी प्रोडक्ट की। किसी को प्रोडक्ट मिले ही ना, टाइम पर मिले ना, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिले, टूटे हुए प्रोडक्ट मिले, मिसिंग प्रोडक्ट मिले, कोई सुनवाई नहीं, कोई रिप्लेसमेंट। सुना आपने? अभी तक एमवे की बजा रहे थे बढ़िया से, अब ओके की असलियत बता रहे हैं। भाई सच्ची तो बता रहे हैं, जो हम कहते थे अब ये कह रहे हैं। अब हम तो कह नहीं रहे, अब तो यही बता रहे हैं। भाई बख्शी साहब जो कहेंगे गलत थोड़ी कहेंगे, इतने बढ़िया आदमी हैं, इतने बड़े लेवल के आदमी हैं, 25 साल इंडस्ट्री में इन्होंने जो है लगाए हैं, तो अब तो ये सही कह रहे हैं। जब ये एमवे के बारे में बोल रहे थे और आप बताते थे कि भाई बख्शी साहब का बड़ा अनुभवी लीडर हैं, तो जो कहेंगे सही कहेंगे। अब ओके के बारे में बता रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे होंगे, और जब कल वेस्टेज के बारे में बताएंगे तो बिल्कुल सही कहेंगे, क्योंकि अनुभव बढ़ते ही जा रहा है। तो अभी सुनिए क्या क्या बताया। प्रोडक्ट नहीं आ रहे थे, डिलीवरी नहीं थी, हमारे अपने ही पैसे लग रहे थे, जो जो वादे किए वो कुछ भी नहीं था, सब कुछ ड्रामा था, जो हम बताते थे वही था। पैसे के लेन देन का क्या हुआ वो बताओ ना, असली बात वो भी तो हम बताते थे। बताओ बताओ बताओ। नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं, हमारे को अपनी जेबों से हर जगह पे भरना पड़ रहा था और सुधारने को भी तैयार नहीं। और एक प्रोडक्ट गायब हो रहा था तो वो लौट के 2-3 महीने तक वापस शेल्फ पे नहीं आता था। तो दिखाए हमारे को 250 प्रोडक्ट, पर एक्चुअल में जो प्रोडक्ट घूम घूम के जो मिल रहे थे वो 100 थे। दिखाए हमारे को 250 प्रोडक्ट्स थे। तो असलियत अंदर घुसने के बाद विदिन 2 मंथ्स पता चलनी शुरू। फिर इसने जो हमें को कमिटमेंट की थी कि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं ऐसे ऐसे सेशंस रखूंगा, आपको आरटीपी दूंगा। हमने पहले महीने में 75 कपल्स को क्वालिफाई करवा दिया आरटीपी। हमारी रामनगर में हुई थी आरटीपी। 2 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 2 नाइट 3 डेज का। 75 कपल क्वालिफाई करवा दिए 1.5 महीने में। अक्टूबर 15 से लेकर 30 अक्टूबर तक 15 दिन और नवंबर पूरा दिन, ये 1.5 महीने का जो हमारा वो कैंपेन रन हुआ, उसमें 75 कपल्स। और इसने कहा था नवंबर में वो कैंपेन खत्म होगा, जनवरी फर्स्ट वीक में हम वहां पर जाएंगे। जनवरी में इसने हमारे फोन नहीं उठाए। जनवरी में बोलता है जी कोई बुकिंग नहीं है, हमें झूठ बोल दिया, कोई बुकिंग नहीं मिल रही वहां पर रामनगर में। हमने कहा फरवरी कर दे फर्स्ट वीक, फरवरी में टाल गया ये। हमने कहा मार्च फर्स्ट वीक कर दे, मार्च फर्स्ट वीक टाल गया। मार्च के एंड में बोलता है जी आप बोलो 19 मार्च के बाद की। ठहरो 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 ठहरो, याद है आपको 5.5 लाख रुपया जो एनवे ने दिया था जब आप वहां नहीं गए थे? यहाँ भी मांग लेते यार, 4-4.5 लाख तो यहाँ भी मिल ही जाता। आपने पैसे नहीं लिए, आ रहा है ना समझ में? और बताओ। मैं तो तिवारी जी को दिसंबर में बता दिया था इस बंदे की नियत हो गई है खराब। इसने सब झूठे वादे किए हैं। आपने इसका लॉजिस्टिक्स आपने देख लिया, इसके प्रोडक्ट्स का सिस्टम आपने देख लिया, इसके मुंह की कमिटमेंट आपने देख ली, इसका एक सेमिनार भी आपने अटेंड देहरादून में करवाया, वो भी देख लिया, उस पे इसकी टॉक भी सुन ली। मैं कहा जी मैंने क्या बोला था, हम गलत जगह पे बोल रहे। नहीं भैया अभी बंदा चेंज भी हो जाता है, चेंज हो सकता है, 1-2 महीने वेट करो। मैंने कहा जी मेरा तो बल्ब फ्यूज हो गया, मेरा तो बल्ब हो गया फ्यूज, राइट। मैं आपके साथ हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, पर मैं काम नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। ये ऐसे एटीट्यूड में कि मैं किस बंदे को क्या कमिटमेंट लेके आऊँ, उसको क्या भविष्य दिखाऊं, किस कंपनी में जा रहे हैं। या तेरे को प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, या ऑर्डर करेगा तो पता नहीं कब आएंगे तो मिसिंग प्रोडक्ट होंगे या नियर एक्सपायरी के प्रोडक्ट होंगे, जो तुझे लौटाने में भी तेरी हालत पसीने एक हो जाने, या तो ऑफलाइन लौटाएगी नहीं तो तू कंपनी छोड़ के भाग जाएगा। मैं किस होप के साथ लेके आऊं? फिर ये जो आरटीपी है, इसने कहा साल में 3 बार दूंगा, 3-3 महीने में तुम्हारी टीम को दूंगा। पहली आरटीपी नहीं दे रहा है, पहली आरटीपी का ये डेट नहीं हमें घोषित कर रहा। मार्च में इसने जाकर आरटीपी हमारे को दी, जिसमें हमने मना कर दिया कि हम, उसने कहा बच्चों के लिए थोड़ा, आप लोगों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आरटीपी होती है, तो वो बच्चे अपना एग्जाम देंगे। हमने कहा जी बच्चे नहीं जाए, बच्चे एग्जाम देते हैं तो माँ बाप वहीं पे रह जाते हैं, राइट। आज की डेट में बच्चे एग्जाम नहीं देते, माँ बाप एग्जाम देते हैं। बच्चे तो फ्रंट ऐसी है नाम के लिए होका, असली तो एग्जाम माँ बाप का होता है, राइट। मैंने कहा सारण साहब आप बात क्या कर रहे हो, राइट। बच्चे कभी एग्जाम देते हैं क्या?
माँ बाप उनके साथ ऐसे बैठे रहते हैं जब तक उनका एग्जाम नहीं खत्म हो जाता। तो मैंने कहा कोई नहीं आने वाला, हमारे आधे से ज्यादा लोग आएंगे नहीं, 35 से ज्यादा कपल आएंगे नहीं, क्या करेंगे आरटीपी लेकर। उसने जाके हमारी अप्रैल एंड में आरटीपी कराई, 20 कपल पहुंच ही नहीं पाए उस आरटीपी। और उसने तब वहां पे भी जब आरटीपी हो रही थी, बुकिंग हो रही थी, तो उसने कहा 1 नाइट 2 डे की बुकिंग हो रही है। हमने कहा जी आपने 2 नाइट 3 डे बोला, 1 नाइट 2 डे बोला, हमारी आरटीपी होती है हमेशा 1 नाइट 2 डे। हमने उसका पोस्टर ढूंढ ढांड के 4 महीने पुराना पोस्टर अंदर से निकाला व्हाट्सएप से, हमने उसको भेजा, जी ये आपका पोस्टर है, आपका बनाया हुआ, कंपनी का बनाया हुआ पोस्टर है, जहाँ पे आपने लिखा हुआ है 2 नाइट 3 डेज। अब आप बोल रहे हो 1 नाइट 2 डेज, राइट। तिवारी जी भिड़ गए उसके साथ, भैया तुम आप ओनर हो भाई, आपके हम पोस्टर नहीं भी हो, आपका जो शब्द है हम तो पड़ जाएंगे ना। तो ये सब कुछ तो 2 महीने के बाद ही शुरू हो गया ना, भिड़ना भिड़ाना 2 महीने बाद ही हो गया। हम तो लगातार कह रहे थे ये शब्दों पर जाएंगे ना। एक ओनर के वर्ड्स ही बहुत होते हैं। हमने कहा जी हमारे वर्ड्स, हमारी डाउनलाइन को हमने क्या बोले, हमारे वर्ड्स ही काफी होते हैं, कुछ लिख के थोड़ा देना पड़ता है। सही बात। और आपने तो लिख के दिया होगा, अब आप बोल रहे हो 1 नाइट 2 डेज। फिर उसने कहा अच्छा 2 नाइट लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, मैं 2 नाइट करा देता हूँ। फिर उसने कहा जी कितने कमरे, हमने कहा 75 कमरे। उसने कहा 75 क्यों, 75 तो कपल है ना, तो ये 75 तो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो 37 कमरे उसके आधे कमरे होंगे ना, एक उल्टा 37 भी क्यों, 25 कमरे होंगे ना, तो तीन जने एक कमरे में मैं दिखाऊंगा। हमने कहा जी सिंगल आप सोचते हो, हम जाते हैं एमपे वाले, आपसे पहले ही शुरू में क्लियर हो गया था, एमपे जो भी काम करती है एज अ फैमिली करती है, एज अ टीम काम करती है, हस्बैंड वाइफ की टीम होती है। सारे ट्रिप हम इकट्ठे लेते हैं, फंक्शन में इकट्ठे जाते हैं, स्टेज पर इकट्ठे चढ़ते हैं, टॉक भी हम इकट्ठी करते हैं। वो अड़ गया, आई एमवे की याद। अब एमवे की याद आई कि एमवे तो ये करता था, तुम तो ये नहीं करते हो। पहले कहते एमवे कुछ करता ही नहीं, एमवे ने तो बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी आपको एमवे की याद आई, अभी और भी कुछ याद आएगा। लेकिन आप हैं ईमानदार आदमी, सब कुछ जो दिल से बता रहे हैं ना, एक एक पल पल की बात, बहुत मजा आएगा आपको अगले वाले वीडियो सुनने में। आप सुनिए आगे वाले वीडियो भी देखिए, बड़ा मजा आने वाला है। बड़ा दिल की बात बख्शी साहब ने और पूरी टीम ने बड़े दिल खोल के बात रखी है। उससे भी लड़ के वो बनाया। मैंने कहा तिवारी जी मैं तो जाता नहीं आरटीपी में, मुझे सारे फंक्शन में तिवारी जी ने कसम दिला के कि भैया टीम आई हुई है, अब टीम को छोड़ के आपकी शक्ल नहीं दिखेगी तो बिगड़ जाएगी टीम। अब जो भी हमें डिसाइड करना है इकट्ठे ही मिलकर के करना है, पर टीम को तो इकट्ठे रखना है। तो अब मैं डिटेल में क्या जाऊं, मैं क्या बताऊं तारा जी, जो मैंने परखा था कि हमें बंदे को देखना चाहिए, प्लान को नहीं देखना चाहिए, वही बात हुई। हमारा डिसीजन बहुत ही भयंकर ब्लंडर हुआ। वो बंदा जो है बहुत ही खराब निकला। मैंने 2 महीने के बाद काम छोड़ दिया था, पर इनके फंक्शन में बस ज़ोंबी की तरह बैठा रहता था कि मेरे को शक्ल मेरी लोग देखते रहे कि टीम ना इधर उधर बिखरे जब तक हम कोई और डिसीजन नहीं लेंगे। और हम सोच रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। हमारे को पता चला पतंजलि आ रही है, हमारे को पता चला रिलायंस आ रही है एमएलएम में, तो हमें लगा कि कोई कॉर्पोरेट कंपनी आएगी, कॉर्पोरेट हाउस आएगा तो कॉर्पोरेट तरीके से काम करेगा, चलो उसका इंतजार कर लेते हैं। तो हमने 3 महीने उनकी इंतजार की, पर गवर्नमेंट के रेगुलेशन की वजह से वो लॉन्च नहीं कर पाए। तो हुआ क्या कि 2 जून को अचानक भाजपा साहब का 4 जून को फोन आया, राइट। ओके का कोई फंक्शन दिल्ली में चल रहा था, होटल में थे, तिवारी जी को फोन आया। उन्होंने कहा तिवारी जी आपके यही प्रॉब्लम थी ना कि प्लान में गड़बड़ है, आप लास्ट मोमेंट तक आपने हमें इसलिए छोड़ा कि हमारे प्लान में 16 लाख का प्लान था। 2 जून को वेस्टीज ने प्लान चेंज कर दिया है और वो प्लान फ्लेक्सिबल कर दिया है कि आप 10 लाख करना चाहो, 16 करना चाहो, 20 करना चाहो, 30 करना चाहो, या मिनिमम 2 लाख भी करोगे। अब 2 लाख छोड़ो, 1 लाख में भी अगर वॉल्यूम दे दोगे तो 1 लाख का वॉल्यूम भी उतने पैसे कमा लेगा जो बड़ी बड़ी कंपनियों में 2-2, 3-3 लाख में नहीं पैसे आते। देखो मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो आप मल्टी लाख के बाद 2 लाख पे आए हो, एक दिन ऐसा आएगा जब 1 लाख पे भी पैसा आएगा। और फिर मैंने ये आगे एक बात और कही थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब लेग हो ना हो पैसा आएगा। तो देखो 1 लाख का मामला तो हो गया पूरा, अब 1 लाख पे भी पैसा आएगा। अब इंतजार करो कि बंदे जोड़ो ही मत, एक भी लेग ना हो, आपको पैसा आएगा। ऐसा भी दिन आने वाला है, भक्ति जी ने बता दिया। से भी बड़ा वॉल्यूम कर देगा तो वहां से भी पैसे आ जाएंगे।
तो जब ऐसे बोला तो तिवारी जी ने कहा भाई आप पीडीएफ भेजो हमारे को अपने प्लान का। पीडीएफ मंगवाया, उसने वीडियो भेजा, पीडीएफ भेजा, इन्होंने फिर स्टडी किया। फिर कुछ हफ्ते बाद, 2-3 हफ्ते के बाद उसके साथ दोबारा मीटिंग सेट हुई। एक मीटिंग भाजन साहब के साथ सेट हुई, फिर दूसरी मीटिंग रावत जी आनाकानी करने लगे, नहीं ओके 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 ही है। मैंने बोला भाई भविष्य नहीं है गलत बंदे के साथ, आपने देख तो लिया आरटीपी में क्या हुआ और सब जगह पे वो ओके पे अड़े रहे। मैं कहा तिवारी जी भाई अब आप देख लो, मैंने जो बोला था। वो बोले भैया वो तो चेंज करना पड़ेगा, आपकी बात सही थी, बंदा देख रहा होता तो आज इस मुसीबत में ना फंसते। अब हमने एक चांस डॉनलाइन को दे दिया ना, तो अब ये आप हमारे साथ आएंगे तो बहुत अच्छा, शायद बचा लें हम इनको। 5-6 महीने गुजरे हैं, 7-8 महीने गुजरे हैं, अभी हमारे पास एवरे का ही ठप्पा। मतलब आप समझ लीजिए कि अभी ये आ गए हैं, अब वेस्टीज में इन्होंने ओके छोड़ दिया। ओके छोड़ने की सारी कहानी बताई। अभी असल बात रह गई है वो पैसे वाली कि क्या डील हुई थी, क्या देना था और कैसे पैसे नहीं दिए। अब आप अगली वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको अगले वीडियो पे जाना पड़ेगा और वही 2 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला काम करना पड़ेगा, इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा ताकि और भी डायरेक्ट चैनल के डिस्ट्रीब्यूटर्स का भविष्य बचाया जा सके। और दूसरा, आपको इस चैनल को ताकत देनी पड़ेगी ताकि हमारा ये जो मिशन है खुलासा, ये चलता रहे। तो इसलिए आप ये दोनों काम कर लीजिए, हमें अपने काम पर जाने दीजिए। हम एक वीडियो और आपको लेकर के आते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तब तक आप वो पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उससे पहले वाला भी देख लीजिए और वापस फिर आइए, फिर चौथा वीडियो आपको दिखाएंगे और चौथे वाले वीडियो में ये बताएंगे किस तरह के पैसे का लेन देन होता था। और हाँ, अभी आप बख्शी जी को सुन रहे हैं, इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियों के लोगों को आप ऐसे ही सुनेंगे, बड़े बड़े लीडरों को डील करते हुए आप ऐसे ही सुनेंगे, लीडरों की बोली लगते हुए आप देखेंगे, बिकते और खरीदे जाने वाले लोगों को आप देखेंगे। लेकिन आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे साथ इस सीरीज में, ऑपरेशन खुलासा। एक बार फिर मिलते हैं, नमस्कार।